हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 57 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 18 नवंबर 2020 से। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप करेंगे पुनरावृत्ति वाक ललद यद की। ठीक है, वाक जो कि ललद यद के द्वारा लिखी गई हैं। तो पिछली कार्यपत्रक संख्या 54 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। बच्चों, वाक किसे कहते हैं आपको याद रखना है। ये वाक किसे कहते हैं? तो 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में गाए जाने वाली एक रचना को वाक कहते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उनकी काव्य शैली को भी वाक कहा जाता है। बच्चों, आपने वाक नंबर 1 पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी। आज हम वाक नंबर 2 पढ़ेंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री का यहाँ तात्पर्य है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब कि अगर मनुष्य खा खाकर मतलब विषय वासनाओं में डूबा रहेगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर वो विषय वासनाओं को पूरी तरह से त्याग देगा, न खाकर मतलब विषय वासनाओं को पूरी तरह से त्याग देगा, त्यागी बन जाएगा या तपस्या करने लग जाएगा, तो वो पूरी तरह से अहंकारी बन जाएगा। अब बच्चों, अगर वो विषय वासनाओं में डूबा रहता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर वो विषय वासनाओं को छोड़ देता है, न उनमें न रहता है, तो वो अहंकारी बन जाता है। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, है ना। सम खा मतलब समान भाव से, दोनों भावनाओं को समान भाव से अपना, मतलब कि विषय वासनाओं को भी थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में लाओ और पूरी तरह से त्यागी भी ना बनो। तो सम खा मतलब दोनों चीज़ों को समान रूप से देखो, तभी होगा संभावी, तभी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, तभी मनुष्य के लिए वो चीज़ संभव हो पाएगी। और वो क्या है? खुलेंगी सांकल बंद द्वार की। और तभी जो सांकल है, जो बंद दरवाज़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दरवाजे के माध्यम से ही दिखाया गया है कि जो दरवाज़ा है बंद, उसकी सांकल तभी खुलेंगी और फिर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की, प्रकाश की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा बंद है तो इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब यहाँ दरवाज़ा खुल गया है तो यहाँ पर एक प्रकाश मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवित्री का कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को ना तो बहुत अधिक विषय वासनाओं में लिप्त रहना चाहिए और ना ही पूरी तरह से त्यागी बनना चाहिए, बल्कि मनुष्य जीवन में दोनों ही भावनाओं को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोनों को समान रूप से मतलब मध्यम मार्गी मार्ग को, रास्ते को अपनाना चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वाक नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें पढ़ेंगे भावार्थ। जो हमने वाक पढ़ा है इसी को देखिए भावार्थ में। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा, है ना। अगर हम उसमें डूबे रहेंगे तब भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर हमने उन्हें छोड़ दिया, त्याग और तपस्या करने लगे, तब भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाता है। अगर हम पूरी तरह से जो सांसारिक भोग हैं उनको त्याग देंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया तो। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत है ना। दोनों रास्ते गलत है। ना तो बहुत अधिक विषय वासनाओं में डूबना चाहिए, है ना। विषय वासनाओं में डूबना भी गलत है और त्याग करना भी गलत है। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं, जो भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं, तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है।
जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो क्या होगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। इसीलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं रहेगी और ना ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर समानता की भावना होगी, समता की भावना होगी, सम होगा, सम मतलब समान, है ना, मतलब दोनों ही वासनाओं को अगर हम समान रूप से रखेंगे, मतलब त्याग भी थोड़ा थोड़ा और थोड़ी थोड़ी भोग वासनाओं में भी लिप्त रहना, तो अगर दोनों में हम समानता बनाए रखेंगे तभी हमें प्रभु की भक्ति मिल सकती है, तभी हमें ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक्य नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वाक्य पर और भावार्थ पर आधारित यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को पढ़ते के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं? पहला प्रश्न बच्चों आप वर्कशीट के माध्यम से लिखेंगे। कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं? तो इसका आंसर है, ललित यज्ञ के अनुसार व्यक्ति को समभाव में स्थित रहना चाहिए, है ना। ललित यज्ञ के अनुसार, ये आपका उत्तर नंबर 1 है, ठीक है। ललित यज्ञ के अनुसार व्यक्ति को समभाव में स्थित रहना चाहिए। भोग की भरमार उसे बिगाड़ सकती है, तो त्याग की अतिशयता उसको कठोर व नीरस बना देती है। इसीलिए कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती हैं। अगर वो भोग लिप्सा में बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा मनुष्य, तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और अगर वो त्याग की अतिशयता मतलब पूरी तरह से दुनियादारी को सबको त्याग देगा, तो क्या होगा, उसका जीवन कठोर और नीरस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कवित्री ने बीच का मार्ग अपनाने की सलाह दी है। प्रश्न नंबर 2 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है? तो देखिए, बंद द्वार की सांकल कब खुलेगी, जब मनुष्य मध्यम मार्ग को अपनाएगा, है ना। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित यज्ञ कवित्री ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना, है ना। भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना, अर्थात सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त हो और ना ही उससे विरक्त हो, ना तो उसमें बहुत अधिक लिप्त हो और ना ही विरक्त हो। उसके बाद ईश्वर भक्ति में सच्चे मन से लीन हो जाएं। अगर सच्चे मन से लीन होंगे ईश्वर भक्ति में, तो तभी बंद द्वार की सांकल खोली जा सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से रास्ते गलत कहे हैं? तो कौन कौन से रास्ते गलत कहे हैं? पहला रास्ता है सांसारिक विषय वासनाओं में अधिक डूबे रहना। दूसरा है त्याग व तपस्या में लीन हो जाना। दोनों ही रास्तों को कवित्री ने गलत कहा है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या क्या प्राप्त करना चाहती हैं? तो क्या प्राप्त करना चाहती हैं बच्चों? जो अभी हमने वाक्य पढ़ा था, तो जो वाक्य में कवित्री मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं या ज्ञान की प्राप्ति करना चाहती हैं, एक ही बात है। प्रश्न नंबर 5 है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों का भाव है, कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर मनुष्य भोग विलास में पड़ा रहेगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कुछ भी का मतलब है यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति। भूखे रहकर तू ईश्वर साधना नहीं कर सकता। अगर मनुष्य ये कहे कि मैं बहुत ज़्यादा व्रत रखूँगा, पूजा पाठ उपासना करूँगा, तब भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि भूखा रहा जाए तो अहंकार के वशीभूत होकर अहंकारी हो जाएगा, है ना। इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाकर ईश्वर भक्ति कर। तो यहाँ पर कवित्री का कहने का माध्यम है, कहने का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। ना तो बहुत ज़्यादा भोग वासनाओं में लिप्त रहना पड़ेगा और ना ही इस संसार से विरक्त होना पड़ेगा। तो अगर वो मध्यम मार्ग अपनाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है, आपको समझ आई है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।